हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, अगर आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि बताओ जंगल का राजा कौन है, तो वो झट से बोल देगा शेर, क्योंकि हमें बचपन से ये बात बताई गई है कि शेर जंगल का राजा होता है और उससे शक्तिशाली जानवर जंगल में कोई और नहीं होता। हम सभी को पता है कि शेर अपनी लीडरशिप क्वालिटीज की वजह से जंगल का राजा कहलाता है, न कि अपने शक्तिशाली होने की वजह से। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि शेर बूढ़ा होने पर आत्महत्या कर लेता है? जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको सुनने में अटपटी लग रही होगी, पर यह बात 100% सच है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि आखिर क्यों जंगल का राजा कहा जाने वाला शेर अपने जीवन के अंतिम दिनों में आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। क्यों ये शेर अपने हाथों अपनी कब्र खोदने पर मजबूर हो जाता है। जिस शेर की दहाड़ सुनकर जंगल के सभी जानवर कांपने लगते हैं, उसके खौफ से अपना रास्ता बदल लेते हैं। आखिर उस शेर के साथ, उस जंगल के राजा के साथ ऐसा क्या हो जाता है कि वो अपने आखिरी समय में आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है? क्या सच में शेर बुज़दिल हो जाता है, या फिर इसकी आत्महत्या के पीछे छुपा है कोई और राज? आखिर क्यों शेर के झुंड के लोग उसे अपने ही झुंड से बाहर निकाल देते हैं? इन तमाम सवालों का जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे उस बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर लें, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से मनुष्य अपने समाज में एक ट्रेडिशन को फॉलो करता है, ठीक उसी प्रकार शेर भी अपने समूह में एक ट्रेडिशन के हिसाब से चलते हैं। उनकी भी अपनी एक परंपरा होती है और उनका भी अपना एक रीति रिवाज होता है, जिसका पालन उनकी आने वाली पीढ़ियां भी करती हैं। चलिए अब हम आपको असल बात की ओर लेकर चलते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शेर जंगल का राजा होता है, और उसकी एक खास बात जो उसे बाकी जानवरों से अलग बनाती है, वो ये कि शेर अकेला नहीं बल्कि हमेशा अपने पूरे परिवार को साथ लेकर चलता है। दोस्तों, शेर कभी भी अकेला नहीं रहता, वो हमेशा अपने समूह के साथ झुंड बनाकर रहता है। और शेरों के इस समूह में लगभग 15 से 20 सदस्य होते हैं, और समूह के सभी सदस्य आपस में तालमेल बनाकर रहते हैं। एक झुंड में ज्यादा से ज्यादा 5 शेर होते हैं और बाकी उसमें शेरनियां होते हैं। झुंड के सदस्यों का पेट पालने और शिकार करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं शेरनियों पर होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शेर के बच्चे जन्म लेने के बाद 2 हफ्ते तक अपनी आंखें नहीं खोल पाते। ऐसे में जब तक उनकी आंखें न खुल जाएं, शेरनी उनके पास ही बैठी रहती है और उनकी हिफाजत करती रहती है। लगभग 4 हफ्तों के बाद उनके बच्चे चलना फिरना शुरू करते हैं और अपने झुंड के साथ इधर उधर जाने लगते हैं। लगभग 3 महीने के बाद शेर के बच्चे शिकार करना सीख जाते हैं और शेरनियों की शिकार करने में मदद करने लगते हैं। पर दोस्तों, कुछ ही महीनों बाद शेरों की परंपरा के अनुसार इन बच्चों में से नर शेरों को झुंड से बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये शेर न तो शिकार करने में उनकी सहायता करते हैं, न ही झुंड की रखवाली के लायक होते हैं। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में बाहर निकालने के बाद ये शेर कहाँ जाते होंगे और कैसे अपना पेट भरते होंगे। तो आपको बता दें कि अपनी इस समस्या का ये शेर एक नया समाधान निकाल लेते हैं। वो झुंड से निकाले सभी शेरों को लेकर अपना एक समूह बना लेते हैं, और फिर इस समूह को लेकर वो जंगल के दूसरे शेरों के समूह पर हमला करके उस समूह के मुखिया शेर को खदेड़कर बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, और उस शेर की जगह खुद उस समूह का मुखिया बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है शेरों की दुनिया में। अब आपके मन में एक और सवाल चल रहा होगा कि आखिर जिस बूढ़े शेर को उस समूह से खदेड़ा गया था, वो कहाँ गया होगा? उसको भोजन कैसे मिलेगा? क्योंकि वो न तो उतना चतुर था और न ही उसे शिकार करने के बारे में ज्यादा जानकारी थे। दोस्तों, ऐसी अवस्था में बेचारा वो बूढ़ा शेर भूख के मारे तड़पने लगता है और दिन प्रतिदिन उसकी हालत बद से बदतर होती चली जाती है। वो नहीं चलने की अवस्था में रह पाता है और न ही दहाड़ने के लायक बचता है। देखने में ऐसा लगता है कि वो खुद से अपनी जिंदगी की डोर काट रहा है। ऐसा लगता है कि मानो वो आत्महत्या कर रहा है। कभी कभी तो उसे कुछ मरे जानवर खाने के लिए मिल जाते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं हो पाता और अंत में आखिर भूख से तड़पकर उस बूढ़े शेर की मौत हो जाती है। दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा कि सभी जीवों में एक जान होती है, उनमें भी परमात्मा का एक अंश होता है। हमें उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।